हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एंड डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में हमारे पास क्या है कि व्हेन ए साइक्लिस्ट टेक टर्न it require a some centripetal force and if he keep himself vertical while turning so his weight is balanced by the normal reaction of the ground। क्या है हमारे पास कि हमारे पास क्या है कि वर्टिकल टर्निंग कराओ है। इस कर्व के ऊपर हमारे पास क्या है? साइकिलिस्ट क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? इस टर्न के ऊपर हमारे पास क्या है? साइकिलिस्ट क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। ये क्या है? साइकिलिस्ट है टेकिंग ए टर्न। ठीक है, क्या है? टेकिंग ए टर्न। ये हमारे पास क्या है? एक साइकिलिस्ट है जो इसके ऊपर एक टर्न कर रहा है कि जब सर्कुलर जो कोई टर्न है उस टर्न के ऊपर कोई साइकिलिस्ट टर्न करता है तो उसको क्या है? सब सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है। और उसकी फोर्स की आवश्यकता है तो उसका जो वेट जब ये अपने आप को वर्टिकली रखेगा तो उसके लिए इसका जो वेट है, जो वेट का है क्या है? इसका डाउनवर्ड। इसका वेट जो है वो क्या है? डाउनवर्ड है। इसका वेट क्या है? वो डाउनवर्ड है। इस वेट को क्या करेगा? इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है ऑफ द ग्राउंड वो इसको क्या करेगी? बैलेंस करेगी। ठीक है, ये इसकी क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड विच इज बैलेंस द वेट ऑफ द साइकिलिस्ट। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि ही हैज डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड ऑफ ऑब्टेनिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको जब ये टर्न करता है तो इसको क्या है? जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड और टायर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है। तो a force of friction is small and uncertain, depend upon its shape और loss। ठीक है, जो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यदि वो स्मॉल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्मॉल एंड अनसर्टेन, इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्मॉल है तो इसकी जो टर्निंग जो है वो सेफ नहीं होगी। और यदि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो इसकी टर्निंग क्या होगी? सेफ है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्मॉल एंड अनसर्टेन डिपेंड्स अपॉन इट इज नॉट सेफ। तो टू अवॉइड द डिपेंडेंस ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑब्टेनिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए साइकिलिस्ट हैज़ टू बेंड ए लिटल इनवर्ड फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन। ये क्या है? इसकी वर्टिकल पोजीशन इसकी क्या होनी चाहिए? इसकी वर्टिकल पोजीशन क्या होनी चाहिए? इसकी वर्टिकल पोजीशन ये होनी चाहिए। तो वर्टिकल पोजीशन ये होनी चाहिए तो क्या करता है? ये इनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा बेंड कर जाता है विद एंगल थीटा। जब ये टर्निंग करता है तो उस केस में ये इनवर्ड डायरेक्शन, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन है, इस इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या कर जाता है? एंगल थीटा से बेंड कर जाता है। ये इसका क्या है? एंगल थीटा है या बेंड क्या है? एंगल थीटा है या बेंडिंग एंगल, ये एंगल थीटा से बेंड कर जाता है। तो इसके जो कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये इसका क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। इस नॉर्मल रिएक्शन के क्या होंगे? इसके कुछ इसके दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? तो होंगे एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इसके कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या करता है?
विच प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो क्या प्रोवाइड कराता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो हम इस एंगल थीटा, ये जो एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे कि हम किस एंगल से ये बेंड करें जिसकी वजह से ये इसकी जो डिपेंडेंसी ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो अवॉइड या वो खत्म हो जाए, तो हम एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि इसके हम ये देखेंगे कि एक किस फोर्स के ऊपर, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो पहला फोर्स है वेट। ठीक है, वेट क्या है, वेट ऑफ द साइक्लिस्ट। ठीक है, ये क्या है, पहला फोर्स है mg, वेट ऑफ द साइक्लिस्ट एक्टिंग डाउनवर्ड। दूसरी क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट व्हाइल टर्निंग। तो हम इसको लिख देते हैं, इसकी जो एंगल थीटा की जो निकालने के लिए हमारे पास जो क्या है, ठीक है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड है या कौन कौन से फोर्स के ऊपर डिपेंड है, तो वो उस हम पहले तो टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं कौन कौन सी टर्म के ऊपर ये क्या है डिपेंड है। एक तो है मास ऑफ द साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट का मास क्या है, तो मास m है, तो ये है, तो फोर्स हमारे पास क्या है mg। ठीक है, ये क्या है, वेट ऑफ द साइक्लिस्ट एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और कौन सा, ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड है, यह है वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट व्हाइल टर्निंग, जब ये टर्न कर रहा है उस केस में इसकी वेलोसिटी क्या है। और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है। ठीक है, और किसके ऊपर डिपेंड है, ये एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा क्या है हमारे पास, थीटा इज द एंगल ऑफ बेंडिंग विद वर्टिकल। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इनके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो वेट है जी वो हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ हमारे पास क्या है, तो आर क्या है हमारे पास, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड एक्टिंग वर्टिकली एंगल थीटा। ये वर्टिकली एंगल थीटा पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ये हमारे पास क्या है इसकी, तो इट इज रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट। आर जो हमारे पास क्या है, दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व है। आर कैन बी रिजोल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये है, ये हमारे पास क्या है वर्टिकली एंगल थीटा पे है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आर कोस थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दो वर्टिकल, ये दो जो आर जो है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व हो रहा है, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। तो आर कोस थीटा हमारे पास क्या है, ठीक है, आर कोस थीटा क्या है, अलोंग द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्या है, अलोंग द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में विच इज बैलेंस द वेट। ठीक है, जो किसको बैलेंस कर रहा है, विच इज बैलेंस द वेट ऑफ द साइक्लिस्ट। तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू mg, इसको बैलेंस कर रहा है, ये है। दूसरा हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा हमारे पास क्या है, ये क्या कर रहा है, एक्टिंग या अलोंग द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये क्या है, आर
along the horizontal toward the center of circular path। सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ हमारे पास अलोंग कर रहा है। और जो r sin थीटा है प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। r sin थीटा है इज प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो r sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो v स्क्वायर अपॉन r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो r sin थीटा प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो r sin थीटा इज इक्वल टू v square upon r। r is the radius of the circular path and v is the velocity of the cyclist। ठीक है, तो ये है। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। ये जो हमारे पास r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, r sin थीटा डिवाइड बाई r cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी 1/g ये हो जाएगा। r से r कैंसिल, से कैंसिल। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो थीटा विल डिपेंड अपॉन द v एंड r। जो हमारे पास थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा क्या है, बेंडिंग ऑफ द एंगल। ये हमारे पास साइक्लिस्ट को कितना बेंड करना है व्हाइल टेकिंग द टर्न। तो वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड है, v एंड r। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फॉर टेंजेंट थीटा स्मॉल, इसकी वैल्यू हमारे पास जितनी स्मॉल होगी उतनी ही इसकी जो टर्निंग है वो सेफ रहेगी। साइक्लिस्ट की जो टर्निंग है वो उतनी ही सेफ रहेगी जितना एंगल थीटा स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो स्मॉल वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा इज इन दिस केस व्हेन v इज वेरी स्मॉल एंड r इज लार्ज। इसकी वैल्यू हमारे पास स्मॉल कब होगी, जब हमारे पास v लार्ज हो और r स्मॉल हो। उस केस में हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या है कि जो टर्निंग शुड बी एट ए स्लो स्पीड अलोंग द ट्रैक ऑफ लार्ज रेडियस। ठीक है, ए सेफ टर्न शुड नाइदर बी फास्ट नोर फास्ट। यदि हमारे पास क्या है, जो हमने सेफ टर्न करना है तो हमारे पास वो तो ना तो तेज़ी से हमें टर्न लेना है और ना ही बिल्कुल शार्प टर्न लेना है। ठीक है, जिसको हम खड़ा मोड़ बोलते हैं। तो उसको हमने सेफली मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लो स्पीड से और लार्ज रेडियस से हमने टर्न को टर्न करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे, डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर मोशन एक्शन ऑफ ए टोर इट एक्वायर ए एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन के अंदर टोर की सहायता से मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एंगुलर एक्सेलरेशन एक्वायर कर लेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन एक्वायर करेगा तो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम विल चेंज। जब उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आल्सो द लीनियर वेलोसिटी एज वेल लीनियर मोमेंटम एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल चेंज।
जब हमारे इसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम के साथ साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। सच ए मोशन इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टाइप की जो मोशन होती है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो हम डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा पार्टिकल एक बॉडी लेते हैं विथ टाइट एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड विरल्ड इन ए वर्टिकल। क्या है, हम एक रस्सी लेते हैं, उसके एक एंड के ऊपर हम कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं एक वर्टिकल सर्कल के अंदर उसको घुमाते हैं। जैसे हमने ये है हमारे पास रस्सी, इसके इस एंड के ऊपर हमने क्या कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट को हमने टाइप बांध दिया और फिर इसको हम ऐसे घुमाते हैं। तो ये क्या है, वर्टिकल सर्कल है। तो इस वर्टिकल सर्कल के अंदर इसको घुमाते हैं तो क्या होगा, जैसे मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है वर्टिकल सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है वर्टिकल सर्कल है। इस वर्टिकल सर्कल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को रोटेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस वर्टिकल सर्कल के अंदर हमारे पास बॉडी रोटेट कर रही है हमने किसी ऑब्जेक्ट को। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, O इसका क्या है सेंटर है। तो इसकी रेडियस क्या होगी, R इज द रेडियस, R इज द रेडियस। ये इसकी क्या है रेडियस, ये इसकी क्या है रेडियस, R इज द रेडियस। अब इसको हम क्या करते हैं एट एनी टाइम। ठीक है, एट एनी टाइम लेट द ऑब्जेक्ट बी एट ए पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट हमारे पास क्या है, एनी टाइम टी के ऊपर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करके पी पॉइंट के ऊपर आया। किसी भी टाइम में कोई पार्टिकल है वो हमारे पास रोटेट करके क्या है पी पॉइंट पे आया। एट पी पॉइंट द पोजिशन लिंक द एंगुलर पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज थीटा। क्या है, एट पी पॉइंट, इस पी पॉइंट के ऊपर उस पार्टिकल की या उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की एंगुलर पोजीशन क्या है थीटा। एंगुलर पोजीशन क्या है थीटा। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट, इस बॉडी एट पी, इस पी के ऊपर इसके ऊपर क्या क्या फोर्स होंगे। एक तो होगा फोर्स, क्या होगा वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस ये हमारे पास mg क्या होगा, mg क्या होगा वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा वर्टिकल डाउनवर्ड। और क्या होगा, ठीक है, और क्या होगा, ठीक है, टेंशन टी, इसके अंदर वो क्या होगी टेंशन टी होगी। वो क्या होगी अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग होगी। ये इसका क्या है सेंटर है, तो स्ट्रिंग इसकी क्या है ये है, तो अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड द सेंटर, ये इसकी क्या है टेंशन है। ठीक है, तो टेंशन क्या होगी टी। ठीक है, टी इज द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग पीओ या ओपी। ठीक है, पीओ के अलोंग होगी। ठीक है, इसके अलोंग होगी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होगी। नाउ अब mg है हमारे पास, जो mg कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हमारे पास ये mg जो है इसका वेट ऑफ द, ठीक है, ये जो वेट है ये टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। तो एक इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, दूसरा इसके क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इसके दो क्या होंगे वर्टिकल या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। ये एंगल हमारे पास क्या है थीटा है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास थीटा है क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल हैं, तो और ये हमारे पास इस लाइन के, ये हमारे पास क्या होगा एंगल थीटा होगा। तो हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो है होगा हमारे पास
mg cos थीटा, दूसरा होगा mg sin थीटा। तो mg cos थीटा क्या है, ठीक है, mg cos थीटा हमारे पास क्या है, mg cos थीटा, ठीक है, अपोजिट टू t, ठीक है। तो mg cos थीटा है वो हमारे पास क्या है, अपोजिट टू t, t के अपोजिट, ठीक है, ये क्या है, अपोजिट टू t। t हमारे पास क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और दूसरा हमारे पास क्या है, mg sin थीटा। mg sin थीटा हमारे पास क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ पॉइंट p। mg sin थीटा क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ पॉइंट p, जो हमारे पास p पॉइंट है उस पॉइंट के टेंजेंट होगा। तो अब हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन एट पॉइंट p, फोर्स ऑन पॉइंट p के ऊपर हमारे पास क्या होगा, एक्टिंग अलोंग PO, ठीक है, फोर्स एट पॉइंट p एक्टिंग अलोंग PO। तो क्या फोर्स होगा, ये हमारे पास क्या है, टेंशन, और ये फोर्स है इन दो क्या है, T माइनस mg cos थीटा। फोर्स हमारे पास क्या होगा एट पॉइंट p, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू, वो फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है, या वर्टिकल सर्कल। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, ये इसके बराबर हो जाएगी। तो इसमें टेंशन हमारे पास t क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो क्या हो जाएगी, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos। अब ये t क्या है हमारे पास, विल बी मिनिमम, ये t कम से कम कब होगी, t विल बी मिनिमम कब होगी, t मिनिमम व्हेन cos थीटा, ये जो cos थीटा है ये -1 होगा, cos थीटा इक्वल टू -1। cos थीटा -1 कब होता है, जब हमारे पास थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री बराबर है -1। तो cos 180 डिग्री हमारे, cos 180 डिग्री का मतलब क्या है कि हमारे पास ये पॉइंट जो है यहाँ, ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट क्या है, यहाँ हो। तो यहाँ हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, अब हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, TH, क्या होगी, TH टेंशन होगी। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो क्या होगी, TH टेंशन होगी, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, TH, H क्या है इसका, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, H क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। द बॉडी इज रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट इन ए वर्टिकल, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास इसके अंदर मिनिमम टेंशन होगी, T मिनिमम इज इक्वल टू TH, कितनी हो जाएगी, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg cos, ठीक है, mg cos थीटा, cos थीटा की तो हमने वैल्यू पुट कर रही थी, तो ये mg माइनस mg हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इसकी मिनिमम, h के ऊपर जो एट पॉइंट h, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, मिनिमम टेंशन होगी, ठीक है। तो द बॉडी विल मूव अलोंग ए वर्टिकल सर्कल ओनली व्हेन t मिनिमम, जब यहाँ जो टेंशन है इसकी t जो मिनिमम है वो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे जो टेंशन जो है t मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तभी हमारे पास क्या है, वो इस सर्कल के अंदर मूव कर पाएगी, ठीक है, मूव कर पाएगी। यदि हमारे पास ये टी मिनिमम जो है, ठीक है, ये जो टी मिनिमम है या टी एच जो है, इसको हम इक्वल टू टी एच भी लिख सकते हैं। तो टी मिनिमम लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, 0 से, ठीक है, लेस देन हो जाए, सॉरी लेस 0 से, जब हमारे पास जो टेंशन मिनिमम टेंशन जो है वो 0 से लेस देन हो जाए, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है विल बी सिलेक्ट, क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी कि हमारे पास जो ये जो स्ट्रिंग है ये सिलेक्ट हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, और सिलेक्ट होने से हमारे पास क्या हो जाएगी, बॉडी विल फॉल डाउन फ्रॉम एच,
तो बॉडी हमारे पास एच पोजीशन से नीचे गिरती है, ठीक है। तो द बॉडी इंस्टेड ऑफ मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ दैट इज ए पाथ, ठीक है। वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करने की बजाय वो नीचे गिरती है, ठीक है। तो हंस कंप्लीटिंग द सर्कुलर या वर्टिकल सर्कल, hence for completing the vertical circle the tension is greater than equal to 0। जो टेंशन है, मिनिमम टेंशन है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हम टी मिनिमम इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इसके बराबर अम वी स्क्वायर। तो अम वी हमारे पास क्या है, अब एट पॉइंट एच पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट पॉइंट एच अपॉन आर माइनस एम, ठीक है। तो मिनिमम, तो हमारे पास क्या है, बॉडी एक इस सर्कल को कंप्लीट करती है, तो उस केस में हमारे पास मिनिमम टेंशन हमारे पास क्या होगी, अम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एच, वेलोसिटी एट पॉइंट एच। तो ये हमारे पास है माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम वी स्क्वायर एच अपॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वी एच निकालने हैं, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, इसको इधर ले आते हैं, ये माइनस का है तो प्लस का हम जी हो जाएगा, हम से हम कैंसिल हो जाएगा, वी एच स्क्वायर इक्वल टू जी आर, वी एच बराबर है अंडर जी, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी एट पॉइंट एच इज इक्वल टू अंडर जी आर। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अंडर जी आर, क्या होगी, अंडर जी आर इसकी वेलोसिटी होगी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू जी आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी वेलोसिटी, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, ताकि ये एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर सके। अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है, वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास क्या हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट एच इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल पॉइंट एट एल। एल इज द लोअर पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल एंड एच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल। तो इन दोनों के ऊपर जो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो बराबर होगी, वो हम लिख देते हैं, टोटल एनर्जी एट एच इक्वल टू एल, दोनों के बराबर जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी। तो एच के ऊपर हमारे पास और एल के ऊपर हमारे पास टोटल वर्टिकल एनर्जी क्या होगी, एल के ऊपर एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ अम वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी एल स्क्वायर, यहाँ एल के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी एल, ठीक है। एच के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो आप अम वी एच स्क्वायर प्लस और क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, एनर्जी मूव करिए फिर नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ टाइम के लिए बॉडी हल्ड होती है, तो उसमें हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो हो जाएगी हमारे पास अम जी एच, एच में हमारे पास क्या है, आर क्या हो जाएगी 2r, ठीक है, क्या हो जाएगी 2r, इसको मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 2r, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 2r, ये हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या होगी, इसके ऊपर अब लॉ अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या होगी कि ये जो इसकी वैल्यू पुट करते हैं वी एच की यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप हम वी एल स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 वी, जब हमने पुट कर दिया जी आर, अंडर रूट करते स्क्वेयर तो खत्म हो जाता, तो 2 अम जी, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या होगा 2 अम वी एल स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 4 8 5, तो
तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5/2 mgr। ठीक है, तो अब इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा VL² बराबर है 5/2 इंटू 2 mgr इंटू 2 से 2 कैंसिल, से ये हमारे पास क्या बचा 5gr। तो VL = √5g। एट लोअर पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, तो यहाँ वेलोसिटी की हमारे पास ये होगी। ठीक है, तो एट पॉइंट एल पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, एट पॉइंट एल जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी √5g। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी होगी वो क्या होगी VL = √5gr। वेलोसिटी क्या होगी √5gr। ठीक है, ये तो इसकी एट लोएस्ट फॉर द लूपिंग ऑफ वर्टिकल लूप द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोअर पॉइंट L इज 5gr। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे पास टेंशन क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ टेंशन क्या होगी, नीचे की तरफ है तो मैक्सिमम टेंशन होगी। वी फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मैक्सिमम। तो कब व्हेन cos θ = मैक्सिमम। तो स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ मैक्सिमम, टेंशन हमारे पास कब होगी, जब हमारे पास जो थीटा है = मैक्सिमम, cos θ जो है वो हमारे पास क्या हो मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे मैक्सिमम का मतलब क्या है 1। तो 1 कब होगा, जब θ = 1, सॉरी θ = 0, तो cos 0 डिग्री = 1 हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा ये, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम हो जाएगी तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर ये जो इक्वेशन थी इसके अंदर पुट कर देते हैं हम। cos θ 0 है, cos θ 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो ये mv² r प्लस mg, ये हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, टेंशन क्या बचेगी एट T = mv²। ये हमारे पास क्या बचेगी, इसकी टेंशन, ये इसकी क्या बचेगी टेंशन बचेगी। तो mv, अब हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वो हमारे पास क्या है l। ठीक है, वेलोसिटी क्या है l। ठीक है, वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट। तो VL हमारे पास वेलोसिटी है, तो VL की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। VL की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हम 5gr है, अंडरूट है, तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 5gr/r प्लस mg। ये हमारे पास क्या 5 mg बचा, 5 mg प्लस 1 mg बराबर है 6 mg। तो टेंशन मैक्सिमम टेंशन हमारे पास T मैक्सिमम एट L हमारे पास क्या बचेगी 6 mg। तो एट द लोअर पॉइंट द मैक्सिमम टेंशन इज द 6 mg। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो टेंशन होगी वो क्या होगी, T मैक्सिमम T इज द मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, T इज द VL पुट कर देते हैं तो मैक्सिमम टेंशन हमारे पास क्या होगी, ये हो जाएगी हमारे पास मैक्सिमम और इक्वल टू 6 mg। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो क्या होगी, साइन थीटा है। तो यहाँ हमारे पास जो टेंशन होगी एल पॉइंट के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या होगी T = 6 mg। ठीक है, यहाँ हमारे पास 6 mg टेंशन है। ठीक है, इस एल पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होगी टेंशन, हमारे पास क्या होगी 6 mg टेंशन। ठीक है, तो व्हाइल द मोड, अब ये हमारे पास हमने हाईएस्ट पॉइंट और लोअर पॉइंट पे इसकी टेंशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो व्हाइल द बॉडी इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल, जो हमारे पास बॉडी वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रही है, एंड स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल, ये जो स्ट्रिंग है हॉरिजॉन्टल बन जाए, मीन्स यहाँ हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ये हॉरिजॉन्टल है, अब यहाँ आ जाए। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, मीन्स जो थीटा है, ये जो थीटा है 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा = 90 डिग्री। तो cos थीटा cos 90 डिग्री = 0। cos 90 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो
तो हमारे पास जो ये था, तो अम वी ये बचेगा अम वी स्क्वायर अपॉन आर ही बचेगा टेंशन। तो हम इसके ऊपर भी यहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल पहुँच जाती है, तो हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट अल और पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी है वो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या होगी, पॉइंट के ऊपर आप वेलोसिटी एट पॉइंट आर स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास क्या है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, वो क्या हो जाएगी आर क्योंकि अब हमारे पास क्या है केवल रेडियस की, तो आर इक्वल टू यहाँ केवल हमारे पास क्या होगी हाफ वी एल स्क्वायर, ये वेलोसिटी, ये हो गया एनर्जी हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होगा आर अम वी स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाफ अम वी एल स्क्वायर माइनस अम जी आर। अब एल की वैल्यू पुट करते हैं, एल हमारे पास क्या है वेलोसिटी एट पॉइंट एल, तो वो क्या है 5 GR है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन इट्स, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे हाफ अम वी एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ अम अंडर 5GR माइनस अम जी, तो 5 mgr का स्क्वायर है, स्क्वायर से इसका अंडर करते हैं, ये हमारे पास बचेगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाफ अम वी एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 mgr माइनस mgr, तो 5/2 में से माइनस mgr करते हैं तो क्या करेंगे 5 - 2, ये हमारे पास क्या बचेगा हाफ अम वी एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बचेगा 5 माइनस 2 3/2 mg। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा वी एम स्क्वायर बराबर है 3GR, तो वी एम बराबर है √3g। यहाँ हमारे पास एट पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, वो हमारे पास वेलोसिटी ये होगी, कितनी होगी वी एम इक्वल टू √3GR। तो while a body is moving in a vertical circle and the string become horizontal at point m, the velocity at point m is the 3GR। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी 3GR। ठीक है, और हमारे पास एंगल क्या था थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोस थीटा, जो हमारे पास क्या है कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, ठीक है 0 हो जाएगा, कोस थीटा 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा जो इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, तो हमारे पास जैसे तो हमारे पास टेंशन हमारे पास क्या थी हम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो वी स्क्वायर प्लस एम जी कोस थीटा थी। अब कोस थीटा हमारे पास क्या है थीटा 90 डिग्री है, कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगी टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो वी एम स्क्वायर अपॉन आर एम जी, 0 कोस थीटा की 0 वैल्यू है, तो इसको 0 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी एम वी स्क्वायर। अब एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी एम हमारे पास क्या हो जाएगी टी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम लोस क्या है 3GR अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल, ये हमारे पास क्या हो 3 एम। ठीक है, ये टेंशन हमारे पास किसका है, यहाँ जो टेंशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एम। टेंशन एट पॉइंट एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एम।
तो ये हमारे पास क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन के स्ट्रिंग के अंदर टेंशन थी वो क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट के अंदर क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू √g। ये तो थी हाईएस्ट पॉइंट एच के ऊपर। और लोवेस्ट पॉइंट एल के ऊपर हमारे पास जो टेंशन क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। हमारे पास जो टेंशन थी स्ट्रिंग के अंदर वो थी 6 mg से ज़्यादा थी टेंशन, जिसको हमने बोला था मैक्सिमम टेंशन थी, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी थी वो क्या थी, VL ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, ठीक है। √5gr से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। और फिर हमारे पास क्या थी एट पॉइंट P, जब हमारे पास स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है वर्टिकल सर्कल के अंदर, तो उस केस में हमारे पास जो टेंशन क्या है, Tm है। टेंशन स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या है, जो Tm, m का मतलब है पॉइंट m, तो वो हमारे पास क्या है 3 mg से ज़्यादा होगी। और वेलोसिटी एट पॉइंट m हमारे पास क्या होगी, √3gr। तभी हमारे पास क्या है, एक ये बॉडी जो है ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगी। यदि ये कंडीशन फॉलो करती है तो हमारे पास जो बॉडी है वो इस सर्कुलर पाथ के अंदर अपना लूप कंप्लीट कर पाए, इस वर्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर अपना लूप कंप्लीट कर पाए। तो एक सर्कुलर लूप कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिएगा, जो लोअर वेलोसिटी है एट पॉइंट VL है, लूप कंप्लीट करने के लिए, इस लूप को कंप्लीट लूप बनाने के लिए क्या है, जो वेलोसिटी जो है VL वेलोसिटी है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। ये कह सकते हैं कि जो बेस पॉइंट पे या इसके लोअर पॉइंट के ऊपर या इसके बेस के ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, √5gr से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि हमारे पास इस बॉडी को ऑसिलेट करवाना है और ऑसिलेशन ओवर द आर्क, वर्टिकली आर्क के अंदर इसको क्या कराना है, वर्टिकल जो सर्कल है उसकी आर्क के ऊपर इसको ऑसिलेट करवाना है, तो हमारे पास एंगल थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री लेस देन, एंगल थीटा जो है वो 0 से तो ग्रेटर देन होना चाहिए और 90 के डिग्री से छोटा। जो एंगल थीटा है ये एंगल थीटा है इस 90 डिग्री से तो कम होना चाहिए और इस 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। और इसी तरह हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी लेस देन, ठीक है। वेलोसिटी के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। एंगल के लिए तो हमने बता दिया, जो ये एंगल है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। और वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3gr थी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 2gr, ठीक है। इस 2gr वेलोसिटी के 0 और 2gr वेलोसिटी के बीच में होना चाहिए। 5gr हो जाती से कम होगी तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी, ठीक है, इसको क्रॉस कर जाएगी, ऊपर तक जाएगा। तो या इससे इस जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पॉइंट के जो वेलोसिटी है उससे कम होनी चाहिए। तो हमने 2gr वेलोसिटी थी, उससे 2gr वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी तो हमारे पास क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा, ऑसिलेट मीन्स क्या है हमारे पास, इसको बताते हैं कैसे ऑसिलेट करेगा, 0 और, ठीक है। जैसे हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, VL स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे स्टॉप हो रही है तो यहाँ क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr, ये होगी। ये हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, VL स्क्वायर बराबर है 2gr, VL इक्वल टू √2g। तो यही हमने लिखा है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 0 to √2gr के बीच में होगी। तो ये हमारे पास ये है पार्टिकल है वो हमारे पास क्या करेगा, या बॉडी जो है वो ऑसिलेट करेगी, ठीक है। क्या करेगी, बॉडी ऑसिलेट करेगी। ये हमारे पास ये वेलोसिटी है एट पॉइंट VL, जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 2gr से कम और 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेगी, ऑसिलेट। फॉर लिविंग द वर्टिकल सर्कल, इस वर्टिकल सर्कल को लिव करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमारे पास जो एंगल है इस वर्टिकल सर्कल को लिव करना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, बॉडी इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स क्या है, जो एंगल थीटा है, ठीक है,
फॉर लिविंग द सर्कल द वर्टिकल सर्कल। तो हमारे पास क्या है, एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या है, इस सर्कल को लीव करना है तो एंगल जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से 180 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और वेलोसिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, √2gr √5gr। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इसके बीच में जो लोअर वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है वी एल, वेलोसिटी एट बेस पॉइंट या एट लोअर पॉइंट, वो हमारे पास किसके बीच में होनी चाहिए, √2gr टू 5gr के बीच में होनी चाहिए। तभी हमारे पास क्या होगी कि ये इस सर्कल से बाहर। तो हमारे पास क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ लिविंग सर्कल t इक्वल टू जी, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये बॉडी सर्कल को लीव करेगी तो उस पॉइंट पे हमारे पास जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टेंशन जीरो हो जाएगी तो स्ट्रिंग विल बी सिलेक्ट, स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, सिलेक्ट कर जाएगी और बॉडी आउट द वर्टिकल सर्कल, और बॉडी वर्टिकल सर्कल से बाहर हो जाएगी। लेकिन जो वेलोसिटी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये है हमारे पास क्या है, डायनामिक्स ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होंगी वो हम पढ़ लेते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम बात करते हैं इन ए वर्टिकल सर्कल, तो वो क्या है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है। पहली एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, देखते हैं। तो वह ए पैकेट containing water is rotated in a vertical circle with a velocity at the lowest point। ये हमारे पास कोई पैकेट है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर हमारे पास कोई पैकेट है, उस पैकेट को हमारे पास हम जो वी एल वेलोसिटी जो है वो 5gr, ठीक है। इस वेलोसिटी से ये हम क्या है, व्हेन ए पैकेट कंटेनिंग वाटर इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्कल विद ए वेलोसिटी एट ए लोअर पॉइंट। इस लोअर पॉइंट में जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास है, वी एल ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr है। तो वाटर शैल नॉट बी स्पॉइल इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब हम बाल्टी को इस वेलोसिटी से लोअर इस पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी एल इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो पैकेट है, ठीक है, उस पैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, पानी भी है, ठीक है। इस वेलोसिटी से यदि हमने पैकेट को जो लोअर पॉइंट के ऊपर जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमारे पास है से ग्रेटर देन या इक्वल टू 5√5gr से ज़्यादा है या इसके बराबर है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम पैकेट ले आते हैं तो इसके अंदर जो पानी है वो पानी क्या है, नीचे की तरफ नहीं गिरेगा उस केस में, ठीक है। तो ये इसका पानी का जो क्या है, वेट क्या है, इसका वेट है mg। mg एक किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर, इसके बराबर होगा mv स्क्वायर, ठीक है। ये इसका वेट है, ठीक है। r क्या है, इसकी रेडियस, ये हम इसका, और ये इसका सेंटर। तो जब इस वेलोसिटी से ग्रेटर 5gr वेलोसिटी से भी हम इसके बेस के अंदर इसको रोटेट करते हैं तो ये बाल्टी को जब ऊपर हाईएस्ट पॉइंट को लेके जाते हैं तो इसके अंदर जो पानी है वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, ठीक है। इफ द पैकेट इज व्हेरल्ड स्लोली सो द mg, जो mg है हमारे पास इसका मास है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर एच अपॉन मीन्स इसका मास क्या हो जाएगा, v, अच्छा तो ये वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो इसका जो मास जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा। यदि हम इस पैकेट को स्लोली रोटेट करते हैं, स्लोली घुमाते हैं
तो इसका जो मास है, मास ऑफ द वाटर, ठीक है, इज ग्रेटर देन द mv स्क्वायर अपॉन v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, देन द पार्ट ऑफ वेट शैल बी प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास कुछ पार्ट ही इसका जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, और जो रेस्ट ऑफ द वेट है उसकी वजह से हम वो क्या है हमारे पास, रेस्ट ऑफ द वेट क्या है हमारे पास, mg माइनस mv h स्क्वायर फोर्स, ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द वेट है। इसकी वजह से हमारे पास जो वाटर है, वाटर विल बी स्पाइल, ठीक है, जो वाटर है इसके अंदर वो गिर जाएगा। ओनली दिस मच वाटर शैल लीव द, तो इस वेट का वाटर जो है वो नीचे गिर जाए। तो जरूरी है यदि हमें इसको ऐसे वर्टिकली रोटेट करवाना है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो लोअर जो बेस पॉइंट है, इसके नीचे के पॉइंट की तरफ जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5g होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी एप्लीकेशन है, ए पायलट ऑफ एयरक्राफ्ट कैन सक्सेसफुली लूप ए वर्टिकल लूप विदाउट फॉलिंग एट द टॉप ऑफ द एयर, ठीक है। जब हमारे पास क्या है, पायलट जो है वह इस लूप के, ऐसे लूप के अंदर एयरक्राफ्ट को रोटेट करवाते हैं, तो वो नीचे की तरफ क्यों नहीं गिरते, क्योंकि वो इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है एयरक्राफ्ट की, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है एयरक्राफ्ट की, वेलोसिटी एट द लोअर पॉइंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5g, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, वो जो वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट या बॉटम पॉइंट इज मेंटेन द ग्रेटर देन इक्वल टू 5g, तो ये मेंटेन कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या है, हाइट के ऊपर यानी टॉप के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद भी वो नीचे की तरफ नहीं गिरते, चाहे वो उन्होंने विद बेल्ट लगा रखा हो या नहीं लगा, ठीक है। ये हमारे पास है सेकंड एप्लीकेशन। इसी तरह एक एप्लीकेशन और है, ठीक है, सर्कस में हमने मौत का कुआं देखा होगा सभी, ठीक है, मौत के कुएं के नाम से जाना जाता है तो, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक मोटरसाइकिलिस्ट क्या है, उस केज होता है, उस केज के अंदर मोटरसाइकिल को ऐसे रोटेट करता है, तो वो नीचे की तरफ क्यों नहीं गिरता, तो वो क्या करता है, तो इन ए सर्कस ए मोटरसाइकिल इज एबल टू परफॉर्म द फीट ऑफ ड्राइविंग द मोटरसाइकिल अलोंग ए सर्कल इन ए केज, ठीक है। तो द मोटरसाइकिल डज नॉट फॉल इवन एट द हाइट पॉइंट, तो क्यों नहीं गिरता, वह इज वेलोसिटी ऑफ द बॉटम ऑफ द केज इज द, जिसकी वेलोसिटी होती है VL ग्रेटर देन इक्वल टू 5g, जो बॉटम केज का जो बॉटम होता है उसकी वेलोसिटी उसकी क्या होती है 5g। तो इस वेलोसिटी को अक्वायर करने के लिए वो क्या करता है, टू अक्वायर दैट वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट L ऑफ द वर्टिकल लूप ऑफ द रेडियस R, ही रन फ्रॉम ए हाइट, वो क्या करता है एच हाइट से वो मोटरसाइकिल को रन करता है। एच हाइट कितनी है, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये केज, ठीक है, इस केज में है, तो इस केज के अंदर, ठीक है, ये इसका बॉटम पॉइंट है, इस बॉटम पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस बॉटम पॉइंट के अंदर जो वेलोसिटी VL जो वेलोसिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5g। इस 5g वेलोसिटी को वो मेंटेन करने के लिए क्या करता है, इस केज के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो एक हाइट है, इस बॉटम पॉइंट से क्या है, एक एज हाइट, ठीक है, इस एज हाइट यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे आता है, एच हाइट पे, यहाँ से ये एच हाइट पे, यहाँ से इस एच हाइट से, ठीक है, इस एच हाइट से यहाँ पे आता है, तो ये अपनी जो वेलोसिटी है वो मेंटेन कर पाता है। कैसे, कि जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी हम वेलोसिटी मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस, हाँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u है, यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर है, याद है, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर है 2a। तो यहाँ पे हमारे पास v क्या, u क्या है 0 है,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है और ए क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू जी, ठीक है। ए क्या है, जी के बराबर है और एच क्या है, एच इक्वल टू एस, एस हमारे पास क्या है, एच के बराबर है। तो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो वी स्क्वेयर माइनस 0 बराबर है 2g एच, तो वी स्क्वेयर बराबर है 2g एच टू। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी बराबर है 2g। तो अब हमें ये वेलोसिटी क्या है, कितनी मेंटेन करनी है, तो इसको इसके बराबर पुट कर देते हैं, इक्वल टू 5√5g। इसके बराबर मेंटेन करनी, ये वेलोसिटी हमने इसके बराबर मेंटेन करनी है, तो इसके बराबर मेंटेन करनी है तो हमने क्या कर दिया, इसके बराबर पुट कर दिया, इसको बराबर पुट कर दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 2gh इक्वल टू 5gr और h हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5/2, तो g से d कैंसिल हो जाएगा, 5/2 r, ठीक है, 5/2 r। तो ये जो हाइट है हमने, ये जो हाइट है ये किसके, इस रेडियस के 5/2 r के बराबर, ये जो हाइट है 5/2 के, ठीक है, 5/2 इंटू r। ये जो हाइट है, इस जो केज की जो रेडियस है उसका 5/2 होनी चाहिए। तो ये क्या है, इजीली ये वेलोसिटी मेंटेन कर पाएगा, लोअर वेलोसिटी 5g/5gr वेलोसिटी इजीली मेंटेन कर। तो इस यहाँ इस हाइट से ये यहाँ पे जाएगा तो ये वेलोसिटी ये अटेन कर, ठीक है। ये इसकी क्या थी, एप्लीकेशन ऑफ ए मोशन इन ए पार्टिकल। इसके साथ हमारे पास क्या है, ये यूनिट लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाती है। तो आज के लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू।